चलो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑफ ROH। मतलब हाइड्रोबोरेशन में हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसमें जो है दो तीन चीजों को हमको ध्यान में देखना है। पहला ये कि हम इसको किसके थ्रू बनाएंगे, एल्कीन के थ्रू बनाएंगे। किसके थ्रू, एल्कीन के थ्रू बनाएंगे। क्लियर हो गया ना, किसके थ्रू, एल्कीन के थ्रू बनाएंगे। दूसरा कि इसमें जो H2O है, वाटर है, वाटर का जो एडिशन होगा इनडायरेक्ट होगा। वाटर का एडिशन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। क्लियर। इनडायरेक्ट का मतलब क्या कि इसका अगर फॉर्मेशन तुम लोग देखते हो तो ऐसा होता है ना, H और H, ये कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये होता है नेगेटिव। आपको हाइड्रोबोरेशन में वो दिखेगा जरूर, हाइड्रोबोरेशन में इसका ऐड दिखेगा जरूर, लेकिन H2O से, वाटर से वो ऐड नहीं होगा। क्लियर। एडिशन ही मेन समझना है, इसका मैकेनिज्म ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ गए ना तो दुनिया का कोई सा भी रिएक्शन हो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ना, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोबोरेशन में मैंने तुम लोग को लिखवाया, क्या लिखाया बोलो, हाँ ठीक है। इसको हम लोग HBO भी बोलते हैं, लिख लो, इस पॉइंट को भी लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, HBO भी बोलते हैं। HBO का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आ गया समझ में। पहले हम लोग देखो 2 स्टेप इसमें हम लोग फॉलो करेंगे। पहले हाइड्रोबोरेशन करेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन, और फिर इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HBO बोलते हैं, है ना। और इसमें इनडायरेक्ट एडिशन होता है किसका, वाटर का। इस पॉइंट को भी लिख लो, ठीक है, लिख लिए हो, है ना। अब देखो इसमें किसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, किन किन चीजों के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो हम लोग BH3, अगर ये ना हो तो कहीं कहीं पे आपको B2H6 भी दे देता है ना, और आपको ये भी दे सकता है BH3 का होल ट्वाइस। क्लियर, आ गया समझ में। मतलब आप रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराओगे, इसके, और साथ साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, साथ साथ आपको H2O2। क्लियर, आ गया समझ में, और OH नेगेटिव। आ गया ना समझ में, ये बात समझ में आया। ठीक है, इसके प्रेजेंस में हम लोगों को रिएक्शन कराना पड़ेगा। कौन कौन बोलो, बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है, डाई बोरॉन। क्लियर, ये आपका क्या है, बोरॉन हाइड्राइड इसको बोल दो, ठीक, ये डाई बोरॉन बोल दो, ठीक है। और ये भी वही चीज, तीनों वही चीज है। कहीं कहीं पे आपको इसको लेकर के दिखाएगा, कहीं इसको दिखाएगा, कहीं उसको दिखाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही चीजें हैं, कोई भी चीज लेगा। हाँ, इसमें देखो, इसमें मॉलिक्यूल्स 2 ले लिया, इसको सिंगल मॉलिक्यूल्स लिया है। क्लियर आउट, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। ठीक, आ गया समझ में। हाँ, लेकर के बना सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम लोग देखेंगे, अभी पूरा रिएक्शन में हम लोग देखेंगे उस चीज को। हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये बेस है, एक बेसिक मीडियम हो गया। हाँ, इसी का यूज होगा इनडायरेक्टली, इन दोनों का यूज होगा इनडायरेक्टली। H2O का हम लोग ऐड नहीं करेंगे, H2O कहीं पे हम लोग, मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड जरूर होंगे, लेकिन आप देखोगे कि बोरॉन के हाइड्रोजन ऐड होंगे और H2O2 से OH जाएंगे। ठीक, इनडायरेक्ट इसी को बोलते हैं। अभी हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे, है ना। तो चलो लिखो इसको, थोड़ा सा आगे में लिख लो, बहुत इजी कर देते हैं। इस मेथड को 2 पार्ट से बना सकते हैं, 2 स्टेप बोल दो, हाँ।
इस मेथड को 2 स्टेप से बना सकते हैं। पहला सिमेट्री एल्कीन और दूसरा अनसिमेट्री एल्कीन। इसको मिटाते हैं, है ना। पहला क्या लिखे, सिमेट्री और अनसिमेट्री, दूसरा अनसिमेट्री, है ना। अब देखो सिमेट्री में अनसिमेट्री एसिमेट्री सेम ही होता है, ठीक है। अब देखो इसमें समझो, सिमेट्री में समझो, यहां पे जो एल्कीन अवेलेबल रहेगा, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब आप यहां पे एथीन ले सकते हो, ये ले सकते हो, है ना। आ गया समझ में, ये बहुत आसानी से बन जाएगा, आगे भी बना सकते हो, ठीक, क्लियर। इसमें ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक, आगे मत जाओ, इसमें जाओ क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है ना। अब देखो सिमेट्रिकल एल्कीन पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं। यहां ले लिए ना, ठीक। अब इसमें अपन क्या डालेंगे, BH3 डालेंगे, एनी डाउट, ठीक है। अब देखो यहां पे जो है, ये जो आपका बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन, ये है ना बोरॉन वाला भाग पूरा, ठीक है, क्लियर। ये बोरॉन जो है आपका क्या नाम है, इसको कैसा बोलेंगे, बता रहा हूं, एक मिनट। डिम्बराइज्ड हो जाता है इसको, तुम लोग ऐसा डिम्बराइज ही तो बोलते हैं ना इंग्लिश में। वो डुअल, हाँ, मतलब 2 बार जुड़ता है। जैसे ये BH3 है तो आपका मॉलिक्यूल्स जो है ना B2H6, इसके स्ट्रक्चर्स को मैं तुम लोग को फॉर्मेशन दिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि कैसा इसका मतलब होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसको ऐसा समझ सकते हो, जो बोरॉन BH3 में ये अनस्टेबल रिएक्शन होते हैं, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि जब बोरॉन को देखते हो तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, यही होता है ना। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p, सॉरी 1, यही लिखते हो, है ना, क्लियर। तो अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन इसका चेक करते हो तो कैसा देखते हो, पहला देखते हो ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो 2s लिख दिए यहां पे और 2p लिख दिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये बात समझ में आया, आ गया ना। अब जब ये क्या नाम है ट्रांसफर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडाइज स्टेट पे जाएगा, तो आप क्या देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक, चला जाता है। तो पहले आप देखो कि ये दोनों तो उसी के हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे ट्रांसफर हो गया, आया समझ में, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास 3 हाइड्रोजन थे, तो ये हाइड्रोजन आपका यहां लग जाएगा, ये हाइड्रोजन आपका यहां लग जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, लेकिन अभी भी इसका एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है। ये समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अगर बना रहे हो, तो इसमें एक p ऑर्बिटल वेकेंट रहता है, कौन, p ऑर्बिटल। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब अनस्टेबल ही है ना ये। कितने बॉन्ड बन रहे हैं अगर इसका देखोगे, 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर तो है ही नहीं इसके पास, लोन पेयर है क्या, नहीं है ना, तो अनस्टेबल ही है, क्लियर हो गया, ठीक। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या, अच्छा देखो सिमेट्रिकल में बहुत इजीली ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक। अनसिमेट्री में थोड़ा मैकेनिज्म है पेचीदा, उसको हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे, लेकिन सिमेट्रिकल में तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिकल में क्या करेगा, आप कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है, जैसे आप मान लो यहाँ पे क्या नाम है
BH3 ले लिया, अब इसका रिएक्शन कराओगे, क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, ठीक। सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल में मैंने फर्क क्या बताया था, देखो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक, आ गया समझ में। यहां पे आप जब उसको पढ़ोगे, अनसिमेट्रिकल पढ़ोगे, तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ देखोगे। कौन सा रूल देखोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोजन मतलब वहां अटैक करेगा जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, यहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। ये बहुत इजीली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग सिमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिकल में तो बहुत आसान है रिएक्शन कराना। जो पेचीदा मामला है वो कौन सा है, अनसिमेट्रिकल में, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो अभी डायरेक्टली इसको तुम लोग क्या करो, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें डालो, ठीक है, BH3 के प्रेजेंस में करके देखो। देखो जब अगर हम लोग इसको भी लिए हैं ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी तो लिए हैं, क्लियर, बोलो। तो इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा देखना, हाँ, तो दोनों के प्रेजेंस में लिखा तो हूं स्टार्टिंग में ही, ये आपका BH3, ठीक, और एक क्या, OH, H2O2, है ना, H2O2 को ऐसा लिख सकते हैं, बात समझ में आ गया, ठीक। आप अभी क्या करो, ये देखो, ये बॉन्ड जो है कैसा बॉन्ड है, पाई वीकर बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक। तो आपके पास क्या बचने वाला है, CH2, और यहां पे सिंगल बॉन्ड CH2, कोई डाउट, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब जो है ये हाइड्रोजन, ठीक है, आ रहा समझ में, आपका बॉन्ड बना रहा है, और ये OH बॉन्ड बना रहा है, ठीक, क्लियर। तो अब आपका यहां पे क्या आ जाएगा, H, और यहां पे OH, ये अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है ना। ये तो बहुत सिंपल था, इसके मैकेनिज्म में कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक, आ गया समझ में। मेन असल चीज समझना है हम लोग को अनसिमेट्रिकल में, एसिमेट्री में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, और एसिमेट्री हम लोग देखते हैं। हाँ, सिमेट्री में कुछ करना ही नहीं था, पाई बॉन्ड ब्रेक किए, ठीक है, लगा दिए, क्लियर। इसका तुम लोग नोट्स भी लिख लो थोड़ा सा। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे समझना, H2O2 जो है, ठीक, यहां पे OH जो है किससे मिल रहा है, ये OH जो है किससे मिल रहा है, ये OH मिल रहा है H2O2 से, और ये हाइड्रोजन किससे मिल रहा है, बोरॉन से, ठीक, आ रहा समझ में। साथ साथ देखो HOH, अगर आप देखोगे तो क्या है, ये HOH है ना, H2O का फॉर्मेशन है, लेकिन इनडायरेक्ट वे पर है, डायरेक्टली हुआ क्या, डायरेक्टली नहीं हुआ ना, इनडायरेक्ट वे पे आ रहा है। तो यही है आपका सिमेट्री पे, सिमेट्री में बहुत इजी रहता है, अनसिमेट्री हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट, वैसे तो मैं हूं तो नहीं करेगा, लिख लो इसको, हो गया। मिटा दे क्या, ये देखो ना, अल्कोहल बन गया ना वहां पे, अल्कोहल डायरेक्टली बना दिया, ठीक है। ये जो बचा, गिनो ना, 1 2 3, और यहां पे आपके पास क्या बचा हुआ है, H, देखो ये OH बचा हुआ है ना, 1 2 3, H3, हाँ, BOH3, बोरिक एसिड से रिलेटेड है, ठीक है, H3BO3 ऐसा करके आता है ना, बोरिक एसिड होता है ना, ना नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो अनसिमेट्री, अनसिमेट्री में बहुत इजीली बन जा रहा है ना। अभी सिमेट्री में मेन, सॉरी सिमेट्री है, अनसिमेट्री ही मेन हम लोगों को समझना है, वहां पे पूरा ध्यान केंद्रित करोगे, ठीक।
जो भी डाउट है हम लोग थोड़ी देर में और भी क्लियर करेंगे, ठीक? नहीं, पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं, इतना तो कमजोर नहीं है, पूछ लो। हाँ चलो ठीक है, मिटाएं इसको, मिटाए नहीं कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ खींच लो। देखो अनसिमेट्री देख लो, अभी हम लोग केवल मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर में देख रहे हैं, रिएक्शन क्या होता है उस चीज को समझते हैं, है ना? देखो आपको क्या करना है, जिसमें हम लोग अभी हम लोग क्या लिए थे बोलो, अभी अपन लिए थे एथीन, अभी आप ले लो इसमें क्या, ये अपन क्या ले रहे हैं, अनसिमेट्री, ठीक? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, अनसिमेट्री हो गया, है ना? अब इस पे अपन क्या डालने वाले हैं, BH3, अगर ये है तो भी घबराना नहीं है, ठीक है? डाइबोरॉन, इसको डाइबोरॉन बोल रहे हैं, है ना? या फिर आपको और क्या बोल सकता है, BOH का BH3 का होल ट्वाइस, बात समझ में आ गया, ठीक? तो एडिशन तो वैसे ही हो रहा है, ठीक है? पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा, ठीक? पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा, और आपके पास यहाँ पे देखो क्या है, इसको समझो, यहाँ पे आपके पास क्या है, BH3 है, और क्या है, H2O2 है, ठीक? आपने क्या देखा, अब यहां पे आपको समझना है, ठीक, कि ये किस चीज को फॉलो करेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ को करेगा, किसको, एंटी, एक मिनट, मार्कोनिकॉफ, कौन से रूल को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव वाला जो पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक, आप समझ रहे हो ना, नेगेटिव वाला पार्ट यहां पे ये हो जाएगा, है ना? कोई भी नेगेटिव वाला पार्ट जो होगा वो वहां पे जुड़ेगा जहां पे जौन सा डबल बॉन्ड कार्बन पर, डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ में हो रहा था ना कम में, ठीक है, इसमें ज्यादा में होगा, ठीक? तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, क्लियर, ज्यादा H किसमें है, ज्यादा हाइड्रोजन इसमें है, तो OH वाला पार्ट यहां अटैक करेगा, ठीक है? क्लियर आउट, बात समझ में आया ना, ठीक है? एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब ये हो गया कि उस जहां पे जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है, वहां पे नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, उस कार्बन पर जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा, जहां पे ज्यादा होगा वहां पे अटैक करेगा, कौन, नेगेटिव वाला पार्ट, बराबर, पॉजिटिव वाला कम वाले में कर जाएगा, ठीक है? आ गया समझ में? तो अभी देखो यहां पे ये आपका नेगेटिव पार्ट है, ठीक? तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यही होगा ना, ठीक? आपने यहां पे जो हाइड्रोजन लिया है वो कहां अटैक कर जाएगा, बराबर,
ठीक है, और ये आपका OH जो है कहां पे अटैक करेगा, ठीक, तो यहां एक हाइड्रोजन लग जाएगा और यहां OH लग जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया है ना, कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना कैसे बना 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी देखेंगे, अभी आगे भी है। ये तो अभी हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोडक्ट बना करके दिखा दिया कि ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। यहां तक बनने के लिए 2 स्टेप का इस्तेमाल होता है, 2 स्टेप आएगा, वहां से यहां आने में इसको कितना स्टेप, 2 स्टेप, ठीक। पहले बोरेशन होगा, फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन पहले होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, तब जाकर के ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर, हाँ बोलो। सर जैसे मार्कोनिक में तो मेरे को पता था कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें लगाते हैं हम लोग H को ले आके, अब इस आप इसमें बताए तो इसमें सर एंटी मार्कोनिकॉफ है, हाँ ये एंटी मार्कोनिक, हाँ, जहां जिस डबल बॉन्ड पे कार्ब हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे OH वाला पार्ट जाएगा, मतलब इसमें जस्ट थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, बस उल्टा, ठीक। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें, हाँ तो भाई ये तो वीक, पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, पाई इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा ना किसी भी नेगेटिव पार्ट को देख करके, कोई भी नेगेटिव कंपाउंड आएगा उसके सामने तो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही तो होगा ना वीकर, ठीक है, वो रिलीज हो जाएगा। समझ में आया, अब क्या मैकेनिज्म हम लोग समझे, हाँ, फोटो खींच लो, इसका फोटो खींच लो, सब बता दें, डोंट वरी। अरे H2O इसमें से ऐसा तुम लोग नहीं देखो, ठीक है, इसमें से ऐसा नहीं देखो, H2 तुम्हारा जो डाउट आ रहा है ना कि इसमें कैसे देखेंगे, मैं यहां से बोल रहा हूं, ये H2O का जो इनडायरेक्ट एडिशन है, ठीक है, ये OH वाला पार्ट जो है, OH वाला पार्ट आपको यहां मिल रहा है, इस नेगेटिव पे ज्यादा फोकस मत करना, ये H2O से इनडायरेक्टली हम लोगों को कहां से मिलेगा, H2O में क्या चीज होता है, 2 चीज होता ना, एक H होता है और एक OH होता है, बात समझ रहे हो, तो इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें जब एडिशन होगा, देखो अफजल इधर, इसमें जब एडिशन होगा तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज वाला बिहेवियर का है, ठीक, और OH यहां पे मिल जा रहा है, ठीक है, तो OH का अटैक वहां पे होगा, मतलब ये नेगेटिव पार्ट वाला है ना, और नेगेटिव पार्ट आपको यहां से मिल रहा है, बिहेवियर देखो आ रहा है समझ में, तो ये जब एडिशन होगा तो OH वहां जाएगा, H2O तो हम लोगों ने डाला ही नहीं है, वाटर हम लोगों ने डाला ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वे पे हम लोगों को इसका एडिशन कराना है, तो हमने बोरॉन के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को ले लिया और हाइड्रोजन परऑक्साइड से OH को लेकर के ऐड करा दिया। क्लियर आउट, मैकेनिज्म देखते हो तो समझ में आएगा, कुछ चीजों को लिखना है तो लिख लो। अनसिमिट्री, हेडिंग डालो अनसिमिट्री और लिख लो, in this case हम सब यहां पर लिखो, जीसी है भाई, इन दिस केस हम सब यहां पर जीसी नोट्स है, इन दिस केस हम सब यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो, लिख लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो नंबर 2 डाल करके स्टार मार्किंग 2, प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, हो गया। तीसरा पॉइंट स्टार मार्क पे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर HOH, HOH यानी H2O, H प्लस OH माइनस
है ना, कर लेना उसको, ब्रैकेट क्लोज। एंटी मार्कानिकॉफ H प्लस OH माइनस में नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। हाइड्रोजन ज्यादा होगा। एक नोट लिखो, छोटा सा नोट इसमें, एंटी मार्कोनिकॉफ में कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। नोट लिखो, एंटी मार्कोनिकॉफ में कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। हो गया, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है एंटी मार्कोनिकॉफ पर। रीजन लिख लो, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। जस्ट बिकॉज, हाँ ठीक है, कार्बोकेटायन नहीं बनता है। हो गया। अब मैकेनिज्म देखें हम लोग, मैकेनिज्म को समझते हैं, कई स्टेप में आएगा। उसके बिना तुम कैसे लिखोगे? मैकेनिज्म तो बताना पड़ेगा ना, मैकेनिज्म ही तो आता है, डायरेक्ट थोड़ा ना इसको बना दोगे। मैकेनिज्म पूछ देगा तो ए और बी में पूछता है, सबका फिर रटना पड़ेगा बोलता है। रटन विद्या से दूर, इतना इंपॉर्टेंट बात ऐसे क्यों समझा रहे, इतना डायरेक्टली बता देते ना, रटना नहीं है। केमिस्ट्री को क्यों रटेगा, समझना। तू प्यार कर मुझसे, मैं तेरी महबूबा हूं, बस इश्क तो करके देख, लेके डूबूंगा तुझे। नहीं हुआ, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं ना, ऐसा कोई महबूबा उबूबा अलग से मत सोच लेना कि किस महबूबा के बारे में बात हो। दे नंबर, हाँ। इतने दिमाग में रिएक्शन जलेंगे ना, चावल बनाने में भी लगेगा कि साला ये चावल बन कैसे रहा है। चलो देखो, HBO मैकेनिज्म लिख लो, HBO मैकेनिज्म। कुछ चीजों को मैं लिखवा दे रहा हूं, है ना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखो, अनसिमिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से लिखना, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पे नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक, आ रहा समझ में ना, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। देखो लिखो, अपन यहां पे कौन सा लेंगे, अनसिमिट्री, है ना, अनसिमिट्री देख, तो अनसिमिट्री में अपन क्या लेंगे, यानी प्रोपीन लेंगे। एल्कीन पर ही हम लोग देखे ना ये सारा कुछ, यहां पे प्रोपीन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्रोपीन, ठीक है। अब लिखो, ये स्ट्रक्चर बना लो, अभी हम लोग ऐसे ही नोट कर रहे हैं, हाँ, चलो लिखो। एल्कीन की खास बात यह है, एल्कीन की खास बात यह है कि इसमें लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यह है, हाँ, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह एक न्यूक्लियोफाइल के तरह वर्क करेगा। इसका मतलब यह है
इसका मतलब यह है कि यह न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। हो गया? हाँ, GCF, GC स्पेशल नोट्स, लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव की इसको जरूरत होगी। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस, फाइल मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी। वीक बॉन्ड मतलब जैसे ही पाई बॉन्ड लूज करेगा, सुनो ना, पाई बॉन्ड जैसे लूज करेगा, ठीक है, आ रहा समझ में? तो पाई, जैसे मान लो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, वो निकला। अब पाई बॉन्ड निकला तो मैंने क्या बोला, दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके निकल रहे हैं। मतलब ये दो है ना, जैसे मान लो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, एक यानी CH का और एक CH2 का। ठीक है, तो ये दोनों बॉन्डेड साथ में लूज होंगे। क्लियर? ये दोनों, ये देखो, ये डायरेक्टली दोनों लूज होंगे। क्यों? क्योंकि एल्कीन है और एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो लूज होता है। ठीक है, आ गया समझ में? नेचर ही होता है उसका। अब वो लूज होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें कार्बोकेटायन और क्या नाम है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों साथ साथ लगेंगे। एक में नेगेटिव चार्ज लगेगा और एक में पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज लगेगा वो ऑटोमेटिकली आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अरे बाबा, ये आपका लूज हुआ ना, ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज वाला आएगा। आगे हम लोग इस मैकेनिज्म को भी देख लेंगे। ठीक, आगे हम लोग इस चीज को भी समझ लेंगे। क्लियर? अलग से मैं तुम लोग को वो भी बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो चीज मैं लिखवा रहा हूं उसको केवल लिखो। हो गया ये बात? ठीक है, चलो दूसरा नोट लिखो इसी में, दूसरा पॉइंट अलग से। ये बोरॉन का p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, इसमें बोरॉन का p ऑर्बिटल वेकेंट होता है अनसिमेट्रिकल में। एक ही आ रहा था ना उसमें, अभी हम लोगों ने देखा था ना। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था ना बोरॉन। बाबा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या, ये BH3 है ना, तो BH3 में अनसिमेट्रिकल में अलग ले लोगे और इसमें अलग ले लोगे। ठीक है, जब BH3 लोगे तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल कैसा होगा, एक वेकेंट होगा। अभी मैंने दिखा दिया था तुम लोगों को थोड़ी देर पे, उसी पे फिर बाद में बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे लिखो BH3, एक अगला नोट लिखो। BH3 जो है, BH3 लुईस एसिड की तरह इस्तेमाल करता है, मतलब बिहेव करता है। BH3 अगला पॉइंट है, BH3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि बोरॉन पर, बोरॉन के BH3 पर, बोरॉन के BH3, बोरॉन के BH3 में p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, यानी ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होता है। p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, इट मींस ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इट मींस ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। क्लियर हो गए? बोलो ना। जैसे अभी तुम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ओए इधर देखो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2s वाला को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये जैसे 2s है ना और ये 2p, तो 2s में 2 और इसमें 1, तो ग्राउंड स्टेट कैसा हो जाएगा, 1 2, इसको दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, है ना। और ऑक्सीडाइज स्टेट कैसा होगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है ये कूद करके किधर चला जाएगा, खाली p ऑर्बिटल में चला जाएगा। पहले से तो ये मौजूद था, है ना, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है कूद करके खाली ऑर्बिटल में आ चुका है ना। आ गया समझ में? अब 3 हाइड्रोजन थे तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। आ रहा है समझ में ना।
अभी भी ये वाला p ऑर्बिटल कैसा है, वेकेंट है, खाली है। आ गया समझ में, ये बात क्लियर हुई? एनी डाउट? हाँ, फिर से पूछ लिया ना, फिर से बता दे रहा हूं। BH3 वाला पार्ट समझ में आ गया? क्लियर? इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि ये कैसा बना रहा है, बॉन्ड ऐसा बना रहा है ना। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अभी भी ये ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसका ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। क्लियर हो गया? तो जब इसका स्ट्रक्चर तुम लोग देखते हो तो स्ट्रक्चर को भी देख लो। यहाँ पे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, p ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, वेकेंट होता है। तो एक p ऑर्बिटल इसमें बच ही जाता है ना। s का शेप कैसा होता है, गोलाकार, राउंड शेप। नहीं पढ़े हो? 11th का है। अगर नहीं पढ़े हो तो उसके लिए अब फिर हम 11th में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये शेप होता है, शेप p ऑर्बिटल का, p का, ठीक है, इस टाइप से डंबल, ड्यू डंबल ऐसा करके। हाँ, हेलो हेलो, बोलना रे। मेरे को तो ध्यान में ही नहीं था कि वीडियो भी चल रहा है। मैं इतना, हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ, मैं लगाता हूँ, ठीक। चलो मैं क्या, तुम लोग थोड़ा सा समझो कि तुम लोग एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, छोटा मोटा नहीं है। गुरु कैम्प में पूरा तुम लोग लाइव रहोगे, गधा मार पीट कर रहे हो, बच्चा हो, छोटे से बच्चे हो। चलो देखो मैकेनिज्म, देखो ये सब लिख लिए ना, काम वाम जो भी था लिख लिए ना। चलो फिर से मैं एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ मैकेनिज्म को, है ना। हो गया? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बोरॉन का जो स्ट्रक्चर बनाया था वो कुछ इस तरह का था, ठीक। इसके पास कैसा, वेकेंट ऑर्बिटल थे, ठीक है। आ रहा समझ में? यहाँ पे एक नोट समझ लेना, ठीक है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये p ऑर्बिटल के वेकेंट में जाएगा। कहां जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, जब क्या होगा, लूज होगा, लूज करेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किधर को जाएंगे, बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल पे जाएंगे। नहीं आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, है ना। क्या बोल रहा हूं? जब पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ठीक है, तो वो बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल पर जाएंगे। आ गया समझ में? p ऑर्बिटल पे वेकेंट बन रहा था ना, क्लियर हो गया? जिस वजह से CH2 पर, ठीक है, बोरॉन के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मतलब इधर देखो, यहां ध्यान से समझो प्लीज। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, तो अब ये जो CH2 है एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है किसके साथ, बोरॉन के साथ। क्यों? एंटी मार्कोनिकॉफ में मैंने बोला था, ठीक है, कि आपको अभी डबल, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना वहां से हम लोग को देखना है, ठीक। तो CH2 वाला पार्ट बोरॉन से क्या कर रहा है,
बॉन्ड बना रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर। अब एक और चीज लिख लो, वेकेंट पी ऑर्बिटल को, वेकेंट पी ऑर्बिटल को, अब देखो यहाँ पे वेकेंट पी ऑर्बिटल हो गया ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो पी ऑर्बिटल था, वेकेंट पी ऑर्बिटल था, मतलब पी ऑर्बिटल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि बोरॉन अभी इनकम्प्लीट था, है ना। तो लिखो आगे कहीं पे नोट करके, वेकेंट पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वेकेंट पी ऑर्बिटल को, वेकेंट पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यस सर। और जगह भी खाली होता है, और जगह भी खाली होता है, पी ऑर्बिटल खाली था ना, ठीक है, और जगह भी खाली होता है। तो प्रोपीन में, तो प्रोपीन में पाई लूजली बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड होगा वो जब लूज होगा, कहने का मतलब उसको कैसे बना करके लिख लेना, पाई बॉन्डेड जो होंगे, पाई बॉन्ड जो होगा वो जब लूज होगा, है ना, उसको अपने शब्दों में कैसे लिखोगे समझ लेना अभी, है ना। पाई बॉन्ड जब लूज होगा तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा बोरॉन और कार्बन के बीच में। क्लियर हुआ ये भाग? हाँ ठीक है, मतलब अब यहां से एक बार समझ लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, है ना। देखो जब ये पी ऑर्बिटल, सॉरी पाई बॉन्ड जो है जब लूज होगा दोनों के दोनों, तो ये किस पर जाएंगे, बोरॉन पे जो वेकेंट ऑर्बिटल था यानी पी ऑर्बिटल था उस पर वो जाएंगे, ठीक। क्लियर हो गया। तो अब देखो ऐसा समझो, इसको मान लो ये क्या है, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन CH2, ठीक, आ रहा समझ में। अब ये निकला, बात समझ, ये निकला, ये क्या है, बोरॉन का पी ऑर्बिटल, बोरॉन का पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये निकला और अब यहां पे आया, तो अब कार्बन और बोरॉन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नहीं है समझ में, मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, आ रहा समझ में। अभी नहीं, आयनिक नहीं, अभी आपका ये बॉन्ड पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक। जब आप इसको, आप जब इसको ऐसा देखते हो BH3 या फिर B2H6 या H2O2, क्लियर, ऐसा जब देखते हो तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है, वो कुछ ऐसा होता है, पहले से तो ये H था ना, और अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्लियर, और ये आपका क्या है, CH2, नहीं आया समझ में, आ रहा समझ में ना, ठीक। अब देखो इस केस में क्या होता कि ये जब निकला तो इस कार्बन की वैलेंसी में भी इफेक्ट हुआ है, ये कार्बन भी 3 हो गया ना, अब यहाँ पे एक H पहले से था, 1 2 3, एक खाली है, क्लियर, और इसका इसका अगर देखते हो तुम लोग ऐसा रहेगा, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया, और किसके साथ बनाया, बोरॉन के साथ, तो यहां पे बोरॉन आ जाएगा, क्लियर, ठीक, आ गया समझ में। CH2 वाले पार्ट में तो ये हाइड्रोजन यहां आएगा, ठीक, तो जब ये हाइड्रोजन यहां आएगा तो एक बॉन्ड यहां क्रिएट होगा, क्लियर, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच पर, ये वाला हाइड्रोजन वहां गया, है ना। अब बोरॉन ऐड हुआ है तो इसके भी तो 2 क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक, तो यहां पे अपन लिख देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं है सर? तो जैसे आप बताए कि इसके तो इधर आ जाएंगे, ठीक है ना, ये वाले, तो मतलब लोग को पता कैसे चलेगा कि सर वो वाला H को उसमें ले जाना है? अभी और भी मैकेनिज्म है ना, अभी तो देखते तो जाओ, अभी और भी आने वाला है, ठीक है, 3 स्टेप में जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे ये जब बॉन्ड क्रिएट किया, है ना, बॉन्ड जब क्रिएट किया, क्लियर, बॉन्ड क्रिएट किया इन दोनों के बीच में, क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो वो कहां गया, वेकेंट ऑर्बिटल पर, और बोरॉन और कार्बन के बीच में क्या हुआ, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक।
और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो जिसकी वजह से इस कार्बन पर भी क्या आया, इफेक्शन। तो ये वाला हाइड्रोजन यहां अटैक, ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली शिफ्ट। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, कैसे बोल सकते, बोलो। तो ये तो BH2 को माइनस तो तुम कर ही सकते हो, BH2, लेकिन अभी माइनस वैसा मत करो, ठीक है? उस तरह से बनता नहीं है। इसके मैकेनिज्म को और भी मैं बहुत डीपली तुम लोग अभी जा करके समझाने वाला हूं। अभी ये सिंगल हुआ है, अभी इसके बाद 2 स्टेप और आने वाले हैं, तब जाकर के ऑक्सीडेशन होगा, तब ये कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप केवल समझो अभी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, समझ में आया? मैं क्या बोला फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या लिया, प्रोपीन लिया, और प्रोपीन में जब आपने बोरॉन डाला, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए बोरॉन के p ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल में चले गए, ठीक है, जिसके वजह से कार्बन और बोरॉन के बीच में क्या बना, बॉन्ड बना, ठीक। और वहीं ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑटोमेटिकली यहां पे बॉन्ड क्रिएट किया, ठीक। इसको भी तो जरूरत है। तो ये जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ वाला रूल आ रहा है, ठीक है, आ रहा समझ में? इसको जैसे अफजल बोल रहा था ना कि BH2 माइनस वाला और H प्लस वाला, तो इस तरह से भी समझ सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव पार्ट बन रहा है, तो नेगेटिव पार्ट ऑटोमेटिकली वहां अटैक कर रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। अभी लेकिन वो कॉन्सेप्ट में मत लेकर के जाओ, अभी और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, ठीक। और ये अगर H प्लस है तो वो तो ऑटोमेटिकली वहीं पे जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो, अब इसमें फिर से हम लोग क्या डालेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। फिर से प्रोपीन डालें, जैसे अपन तो अभी वहाँ BH3 लिए तो ऐसा था, ठीक है ना, वैसा बना। अब जैसे आप उसको डैश करके एक और लिखे B2S6, तो उसमें भी ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर बनेगा, इसी टाइप जैसे आप लिखे ना, एक और ये प्रोपीन, नहीं, ये वाला एक BH3 डाले, इसको यहाँ बना के आप ये प्लस और B2S6 में भी सेम ऐसी प्रोसीजर रहेगा। हाँ हाँ हाँ, इसको बस तोड़ देंगे ना, ये 2 मॉलिक्यूल्स ले यार, डाई बोरॉन है, डाई बोरॉन का संरचना हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे ना, वो तो डाई बोरॉन है, ठीक। इसको ले लो, उसको ले लो, वही चीज तो ले रहे हैं ना, इसको बनाओगे तो यही स्ट्रक्चर, तो फिर से फॉर्मेशन होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे डाले, इधर देख लो, इधर, तो इस बिहाफ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अभी भी तो ये क्या है, अनकंप्लीट है ना, अभी भी अनकंप्लीट है। अनकंप्लीट मतलब इसमें क्या है, अभी भी P, क्योंकि 1 2 3 ही बनाया है, वेकेंट ऑर्बिटल तो है ही। आयुष समझ में आ रहा है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है इसमें। क्लियर आउट। अब आपने यहां पे क्या लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट होगा, मतलब समझ में आ रहा है ना, वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ जाएगा। तो जो आपका CH2 वाला भाग है, बड़ा वाला, फिर वैसी होगा, कहां पे जाएगा, बॉन्ड, बोरॉन से बॉन्ड बनाएगा, देख रहे हो ना, बोरॉन से एक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर, आ रहा समझ में? और ये वाला हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड बनाएगा, नहीं आया? सेम प्रोसेस, सेम है ना, ये यहां से बॉन्ड बनाया, ठीक, और ये इसमें बॉन्ड बनाया। क्लियर। तो अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देख लो, यहां पे लिख दूं क्या, पहले तो इसको लिख दो, CH3 CH, ठीक है, CH2 बोरॉन, ठीक। अब ये वाला हाइड्रोजन हटा और यहां जुड़ा है ना। क्लियर। तो अपन यहां पे ले लेते हैं C, फिर एक H, और इसका वाला हाइड्रोजन आकर के यहां जुड़ गया है ना। बात समझ रहे हो ना? अरे यार, कंफ्यूज कैसे हो जाते हो लोग, कोई बात नहीं, अच्छे से समझा दे रहे। देखो ये बोरॉन, ठीक, आ रहा समझ में? अब ये बोरॉन डायरेक्टली किससे, CH2 से जुड़ा है ना, तो आप लो पहले CH2 लिख लो, ठीक। अब ये तो आपका क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड हो गया है ना।
तो अब यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड सी, पहले से क्या था H था, ठीक, और ये वाला H इसमें आया है ना, तो एक H यहाँ आ गया, ठीक, और अब आपके पास ये वाला CH3 था। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? कहा? सुनो 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 सुनो, मैं समझ गया तुम लोगों का। देखो ये आपका अभी अनकंप्लीट ही है, वेकेंट ऑर्बिटल में गया और ये बॉन्ड क्रिएट किया। तो देखो वेकेंट ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिसके वजह से ये जो बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूट करके यहां गया है और फिर ये जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक। तो भाई ये तो आपका अनस्टेबल हो गया ना, और इसको स्टेबल करने के लिए जुड़ा, तो ये भी अनस्टेबल हो गया है। अभी भी देखो वही चीज हो रहा है, अभी भी तीन ही बॉन्ड बन रहे हैं, चौथा बॉन्ड बना कहां? कार्बन और बोरॉन जो है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे वेकेंट ऑर्बिटल पे। अफजल इधर देख ले, ठीक है, समझ में आ गया ना? पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक, लूज हो रहा है, तो कार्बन और बोरॉन के ऊपर क्या बन रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के वेकेंट में जा रहा है, बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है। बोरॉन के साथ आपका जो है रिलेशन जुड़ नहीं रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए। ये देखो कार्बन और बोरॉन, जब ये बॉन्ड था तो इसको तो जरूरत ही नहीं था, ठीक है। अब ये हटा है तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, उससे कार्बन जुड़ रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल से कार्बन जुड़ रहा है अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लूज करके। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है। अबे वेकेंट ऑर्बिटल ही में तो गया, मैं क्लियर करा देता हूं, ठीक, थोड़ी देर में ही क्लियर करा देता हूं, टेंशन मत लो। अब यहां पे देखो, यहां पे फिर से आपको क्या डालना है, प्रोपीन डालना है। क्या डालना है? फिर से प्रोपीन। अब प्रोपीन फिर से डाल दो, ठीक, डाल दिए। अब क्या होने वाला है? सेम, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन था ना, आ रहा समझ में? ठीक है, रुक जाओ, ये हाइड्रोजन यहां अटैक, ये यहां अटैक, ठीक, आ रहा समझ में? तो अब आपके पास एक बनने वाला है क्या, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना, CH3 CH2 CH2B, पूरी जाएगा, और छोटा करके लिखता हूं, CH3 CH2 बोरॉन, फिर CH2 CH3, है ना। अब ये आपका क्या हो गया, CH2 CH3, ये बना। क्लियर? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2 आया समझ में? क्लियर? आ गया? आगे बढ़े हम लोग, वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, ठीक है, इसका हाइड्रोबोरेशन तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अब क्या होगा? ऑक्सीडेशन, हम लोग पढ़ ही रहे ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO ही तो पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
अब देखो ऑक्सीडेशन यहां से अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक। अभी जो हम लोग किए, एक बार रिकॉल कर लो, एक बार रिकॉल कर लो, ठीक है। जो भी डाउट है वो सारा क्लियर भी हो जाएगा। देख लो, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोपीन लिया। प्रोपीन लेने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये पाई बॉन्डेड वीकर होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। यहाँ पे जो बोरॉन है, ठीक है, इसमें पी ऑर्बिटल कैसा होता है, वेकेंट होता है ना। वेकेंट का मतलब अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो समझो, खाली है और पी ऑर्बिटल में खाली है। मेरी बात को समझो, है ना। ये वाला जब सीन में दिखाएंगे ना, देखो इधर, ये वाला सीन में जब दिखाएंगे ना तो वो चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये 100% अभी तुम लोग का क्लियर। जब तक मेरे को ये इस सीन पे नहीं बताऊंगा ना तब तक तुम लोगों को नहीं समझ में आने वाला। क्यों? क्योंकि 11th ही तुम लोग का गोल है, ठीक। 11th ही गोल है। अभी 11th मेरे को समझाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अभी समझा भी दूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं समझाऊंगा, है ना। मेरी बात को लेकिन समझो कि मैं इसको जो है क्या करना चाह रहा हूं तुम लोग के साथ, ठीक। अभी जितना बोल रहा हूं ना उतना समझो। और ऐसा होता है, अभी क्यों होता है ना उसको भी मैं समझाता हूं कैसे होता है, ठीक। तो ये प्रोपीन था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स पे जाएगा, है ना। हाइड्रोजन जहां ज्यादा होंगे वहां पे नेगेटिव वाला पार्ट अटैक कर जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन करना है। अब नाम से समझो, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन और बोरॉन का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बोरॉन का फॉर्मेशन, हाइड्रोबोरेशन। आ रहा समझ में? इस तरह से वो बनता है। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आई? अरे ये क्या हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा था? वाह, पूरा रामायण पढ़ रही है फिर बोल रही सीता कहाँ गई। चलो देखो इधर। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जब पाई बॉन्ड लूज हो रहा है, एक बार हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, है ना। एक बार रिकॉल कर रहे हैं, अच्छे से समझ लियो फिर से, ठीक है। ये पाई बॉन्ड जो है जब रिलीज होगा तो वो बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल से क्या करेगा, जुड़ेगा, जिसके वजह से बोरॉन और कार्बन, मेरी बात को तुम लोग ध्यान से समझो, पाई ऑर्बिटल जब रिलीज होगा, ठीक, और वह पाई इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, पी ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कार्बन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड बनेगा। क्लियर? देखो बन रहा है, ठीक। और इसका ये हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाएगा। तो पहला स्टेप में तो यही बनेगा। फिर से अपन प्रोपीन डालेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे प्रोपीन फिर से डाल रहे हैं। तो जब हमने फिर से, तो इसमें फिर पी ऑर्बिटल का वेकेंट है और फिर वही सीन होगा, CH2 पर कार्बन क्या होगा, अटैक। देख रहे हो ना ये वाला सीन। तो हमने लिख दिया। तो ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन गया उधर, शिफ्ट हुआ, आ रहा है ना समझ, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ और बोरॉन में कार्बन का एडिशन हुआ और ये हाइड्रोजन यहां आ गया, तो ये स्ट्रक्चर बना। फिर बोरॉन BH बचा हुआ था, अभी भी 1 2 3 अभी भी इनकम्प्लीट है। आ रहा समझ में ना। तो फिर से प्रोपीन डालें, पाई ऑर्बिटल वेकेंट पर गया और बोरॉन से कार्बन का क्या हुआ, CH2 का एडिशन हुआ, तो ऐसा बन गया। मतलब ये बना, इसको मैंने लिया ये, और अभी भी बोरॉन वेकेंट ही है, अनस्टेबल है, सॉरी वेकेंट अनस्टेबल है ना, वेकेंट भी है, अनस्टेबल, अभी भी अनस्टेबल है, ठीक। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और बोरॉन जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा और एक कंपाउंड बनेगा अल्कोहल, और वो भी स्टेबल होगा। मतलब अब जो सेकंड स्टेप स्टार्ट होना है, मेनली जो सेकंड स्टेप स्टार्ट होने वाला है वो कैसा है, वो आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। क्लियर आउट? एनी डाउट नहीं है ना? समझ में आ गया? तो इसको मैं मिटाऊं, ऑक्सीडेशन करेंगे अभी, क्योंकि फोटो खींच लो, एक बार खींच लो, फोटो ले लो, ले लियो, मिटाओ, एक तरफ का केवल मिटाते हैं, है ना।
चलो देखो, इसको ऐसा लिख रहे थे ना हम लोग, CH3 CH2 CH2 का होल ट्राइस बोरॉन, ऐसा लिख रहे थे। क्लियर? कोई डाउट? अब अपन इसमें क्या डालने वाले हैं? अब डालने वाले हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का कब यूज हो रहा है? अब जाकर कर, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन अब हम लोग करा रहे हैं। अभी तक हम लोग इसको बनाने में वक्त लगाए, ट्राइप्रोपाइल बोरॉन, बोरॉन ट्राइप्रोपाइल। हाँ ठीक, इसी को कहते हैं मैकेनिज्म, पूरा समझना, चीर फाड़ कर देना, है ना? क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये 3 है ना, तो यहां भी अपने को कितना लेना पड़ेगा? 3। क्लियर? तो ये OH भी 3, ये OH भी 3। ठीक, अब देखो ये बॉन्ड जो है अगर आप ब्रेक करा दो, ठीक है, तो ये OH इसके साथ 3 निकल जाएंगे, है ना? मतलब CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2OH। क्लियर हो गया? रुक जा भाई, बन रहा है ना अभी। ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते क्या अपन, CH3 CH2 CH2OH। क्लियर? आ गया समझ में? अब देखो यहां पे क्या है, 3H है और 3O है और एक बोरॉन है। देख रहे हो ना, बोरॉन भी तो अलग हुआ है। ठीक है, तो ये अब क्या बनाएगा? H3BO3 H3BO3 बोरिक एसिड। ठीक है, H3BO3, इसको तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, BOH का होल ट्वाइस, BOH का होल ट्वाइस, होल ट्राइस। आओ, नहीं नहीं, बोरॉन का पूरा 5 होगा ना कंप्लीट, अब हाइड्रोजन वगैरह सब जाएंगे। नेट में मार लो ना फटाक से, तुरंत आ जाएगा। ये बात समझ में आया? एक बोरॉन बनाता है ना, बनाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया।